हेलो गाइस, दिस इज पंकज कुमार। आज का टॉपिक है मेमोरी और मेमोरी के प्रकार। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स कितने के हैं। बेसिकली इसको चार भाग में इसको डिवाइड करते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और कैच और रजिस्टर मेमोरी। और प्राइमरी को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: रैम और रोम। रैम को हम लोग स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। रोम को हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को जैसे हम लोग बोलते हैं जो परमानेंटली सेव करके रखते हैं जिस डिवाइस में, उसको सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टैब हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, जिप डिस्क हो गया, है ना। रैम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: स्टैटिक बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं। रोम को बोलते हैं पी रोम, ई पी रोम, ई स्क्वायर पी रोम बोला जाता है। कैश मेमोरी को भी तीन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं: L1, L2 एंड L3। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आज देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, कैच मेमोरी क्या होता है और रजिस्टर्ड क्या होता है। ठीक है। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। हम लोग समटाइम्स प्राइमरी मेमोरी को क्या बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी को समटाइम्स में मेन मेमोरी भी बोला जाता है ना। यहाँ पे लिखा ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी बोलते हैं, कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी हमें मतलब डायरेक्टली सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है। जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं अपना सिस्टम में या पीसी में, तो जो भी एप्लीकेशंस हम लोग ऑन करते हैं या उसको प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा क्या करता है, वो रैम पे लोड होता है। वो रैम पे डेटा को होल्ड करके रखता है जब तक हमारा पावर ऑफ ना हो जाए। ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, वोलाटाइल नेचर का होता है। वोलाटाइल मीन्स क्या होता है, द डेटा इन मेमोरी कैन बी लॉस्ट इफ इट इज नॉट सेव्ड व्हेन पावर फेलियर ऑकर। बोल रहा है अगर प्राइमरी मेमोरी में डाटा फेलियर हो सकता है जब तक आप उसको सेव करके नहीं रखोगे, है ना। इट इज कॉस्टलाइजर देन सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी से क्या है, कॉस्टली होता है, महंगा मिलता है इसका, है ना। एंड द मेन मेमोरी कैपेसिटी इज लिमिटेड एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। इसका जो मेन मेमोरी का जो कैपेसिटी होता है एक सीमित होता है, एक लिमिटेड होता है। इसके कंपेयर में, सेकेंडरी मेमोरीज के कंपेयर में। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यानी प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट वन इज रैम एंड सेकेंड वन इज रोम। रैम किसको बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमेशा पूछता है वो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे जेएसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया, सेंट्रल लेवल का एसएससी हो गया, बैंक का एग्जाम हो गया, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम क्या काम करता है ना। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इट इज वन ऑफ द फास्टर टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी एक्सेस्ड बाय द एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसर जो होता है इसको डायरेक्टली एक्सेस करता है ना। इट इज द हार्डवेयर इन कंप्यूटर डिवाइस टू टेम्पोररी स्टोर डेटा, प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स रिजल्ट। क्या करता है, ये कंप्यूटर्स में टेम्पोररी डेटा को होल्ड करके रखता है ना, डेटा को स्टोर करके रखता है। इट इज यूज्ड टू रिट्राइव डेटा इन मेमोरी अंटिल द मशीन इज वर्किंग। जब तक आपका कंप्यूटर काम करेगा तब तक ये मेमोरी क्या करेगा, आपका डेटा को रीड राइट करेगा। इट इज वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब आप लोग को हम बता दिए। जब तक वोलाटाइल का मतलब होता है जब तक आप सिस्टम पावर ऑन है तब तक आपका डेटा उस पर रहेगा रैम पे। जब तक आपका तब तक आपका पावर ऑफ हो जाएगा तब तक आपका सिस्टम से डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ऑल डेटा stored in computer memory can be read or accessed randomly at any time। ठीक है। अरे ये देखिए, रैम का ये है रैम का व्यू, इस टाइप का रैम रहता है, इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। राइट। टाइप्स ऑफ रैम। रैम दो टाइप्स का होता है, एक एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। एस रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं, है ना। और डी रैम का मतलब क्या होता है, स्टैटिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी सब कंटेंट्स आप लोग देख लीजिएगा गाइस। ये जो DRAM होता है क्या क्या चीज का बनता है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स को मिलके ये बनता है। और DRAM में इस सेल कैरीज 1 बिट इंफॉर्मेशन, क्या करता है एक छोटा सा सेल क्या करता है 1 बिट इंफॉर्मेशन को ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, द साइज ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर इज सो स्मॉल रिक्वायरिंग मिलियंस ऑफ देम टू स्टोर ए सिंगल चिप। मतलब एक छोटा सा चिप में क्या होता है मिलियंस ऑफ डेटा स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका एप्लीकेशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है DRAM का। सोलो होता है SRAM से, SRAM मतलब स्टैटिक रैम से। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें होल्ड करके रख सकते हैं। कॉम्बिनेशन सब क्या क्या चीज़ का बनता है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का बनता है। ये बहुत कम प्राइस का होता है, इसका लो कॉस्ट रहता है किसकी तुलना में, SRAM की तुलना में। लेस पावर कंज्यूमेंस होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है वो कम होती है। ठीक है, ये मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, वो चाहे 10th में पढ़े, 9th में पढ़े, 11th में, 12th में पढ़े, इवन जो BCA कर रहा है जो बच्चा, वो लोग के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये मटेरियल। ठीक है, SRAM क्या है, स्टैटिक रैम है, ये फिक्स है, इसमें कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। इट मीन्स स्टोर डेटा एज SRAM रिमेन्स एक्टिव एज लॉन्ग एज computer system has a power slow supply। ठीक है, however data is lost system when power failure have occurred। ठीक है ना, ये फास्टर काम करता है किसकी तुलना में, DRAM की तुलना में। ये एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा कॉस्टली मिलता है ये SRAM, है ना। हाई पावर कंज्यूमेंस करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर है वो खपत ज़्यादा करती है। लॉन्गर लाइफ तक ये डेटा को आप रख सकते हो। लार्ज साइज रहता है इसका। यूजेज एज ए कैच मेमोरी को ये यूज करता है। ठीक है, इसमें डिफरेंसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये BCA के स्टूडेंट के लिए, और 12th में जो कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहे हैं बच्चे, वो लोग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस बिटवीन SRAM एंड DRAM। ठीक है, इससे थोड़ी देर बाद हम लोग डिफरेंसेस पढ़ेंगे रैम एंड रोम में। ठीक है, ये देखिए हम लोग इससे पहले ही हम लोग सब कुछ बता दिए हैं। इट इज ए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। इट इज ए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसका ये फुल फॉर्म हो गया यहाँ से। ठीक है ना, DRAM का फुल फॉर्म हो गया। दूसरा क्या है, एक्सेस टाइम ऑफ SRAM इज स्लो। ठीक है, जब हम कोई डेटा को एक्सेस करते हैं तो हमारा टाइम मतलब क्या करता है, स्लो एक्सेस करता है डेटा। इसमें क्या करता है, थोड़ा हाई स्पीड में करता है DRAM। ठीक है, इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर ईच बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है गाइस, एक बिट को इंफॉर्मेशन जो करता है उसको फ्लिप फ्लॉप करते हैं, है ना, 1 बिट। इट यूजेस कैपेसिटर, जो भी डेटा इसमें DRAM में स्टोर करता है उसके किस में स्टोर करता है, कैपेसिटर में स्टोर करता है। इट डज नॉट रिक्वायर पीरियोडिक प्रेफरेंसिंग टू प्रिवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। इट यूजेस कैश मेमोरी, इट यूजेस मेन मेमोरी। ये SRAM क्या करता है, कैश को यूज करता है, और DRAM क्या करता है, मेन मेमोरी को यूज करता है, यानी प्राइमरी मेमोरी को यूज करता है। ठीक है, आगे सारा चीज देख लीजिएगा, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए रैम का एडवांटेज यहाँ पे दिया हुआ है और डिसएडवांटेज दिया हुआ है। ये सब बहुत लोअर लैंग्वेज पे लिखा हुआ है गाइज, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। एडवांटेज ऑफ SRAM का क्या दिया हुआ है, इट इज ए फास्टर टाइप ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर, है ना। ये एक बहुत मतलब फास्टर टाइप मेमोरी है, ये फास्ट काम करता है। इट रिक्वायर्स लेस पावर टू ऑपरेट, क्या करता है थोड़ा पावर इसका कम लगता है इसमें। ठीक है ना, प्रोग्राम लोड्स मच फास्टर। प्रोग्राम जब लोडिंग होता है रैम में बहुत फास्ट लोडिंग होता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल्स भी हम क्लासेस में बताए हैं बच्चों को। जैसे हम लोग जब सिस्टम को ओपन करते हैं अपना विंडोज को, कोई भी PC को आप ओपन करिएगा तो आप देखिएगा कि वो चक्की टाइप का रिफ्रेशिंग होता है, थोड़ा सा लोडिंग लेता है। तो जब वो लोडिंग लेता है बूंदा बूंदा टाइप का घूमता है अपना मॉनिटर में, वो क्या करता है आपका रैम पे वो डेटा स्टोर होने लगता है। जब सब सारा डेटा आपका स्टोर हो जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाती है ना, बहुत फास्ट ओपन होती है। ठीक है ना। अच्छा, द प्रोसेसर कैन रीड इंफॉर्मेशन फास्टर देन हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, USB, है ना।
प्रोसेसर क्या करता है, रीड इंफॉर्मेशन फास्टर देन किससे, हार्ड डिस्क से, फ्लॉपी से, यूएसबी से। जैसे यूएसबी किसको बोलते हैं गाइस, पेन ड्राइव जिसको बोलते हैं आप लोग, उससे फास्ट ये डाटा को रीड करता है कौन, रैम। आप लोग देख लीजिएगा, ये थोड़ा डिसएडवांटेज जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यू टू वोलाटाइल इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोसेस ऑफ डेटा, इट इज एक्सपेंसिव देन रोम, अनरिलायबल एज ए कंपेयर टू रोम, द साइज लिमिटेड, ये सब इसका क्या है, डिसएडवांटेज। रोम क्या है गाइस, रोम रोम एक प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप है, जिसको हम लोग इसको फुल फॉर्म बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना सभी बच्चों के लिए। ये परमानेंट टाइप का मेमोरी है गाइस, यहाँ पे देखो स्टोर आप परमानेंट टाइप से कर सकते हो। इट इज अ रीड ओनली मेमोरी दैट कैन ओनली रीड स्टोर इंफॉर्मेशन, डेटा और प्रोग्राम्स, है ना, बट वी कैन नॉट राइट और मॉडिफाई एनीथिंग। आप इसको एक बार स्टोर कर दीजिएगा तो उसके बाद आप कुछ राइट एंड मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। A ROM contains some information, instruction or programs data that are required to start or boot a program। ठीक है, इससे क्या करते हैं, बूटिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं। इट इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इट मीन्स that the stored information cannot be lost even when the power is turned off और द सिस्टम इज शट डाउन। आप जब तक आप इसमें एक बार अगर सेव कर दिए हो तो आपका ये डेटा कहीं जाने वाला नहीं है, आपका परमानेंटली सेव रहेगा। अब देखिए उसका व्यू कैसा रहता है रोम का गाइस, इस टाइप का व्यूज उसका रहता है, राइट। आप लोग जरूर इसको देखिएगा अच्छे से, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो जरूर कॉल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग पीरोम में। पीरोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है गाइस, ये बहुत सारा एग्जाम में पूछता है। पीरोम स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है ना, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। It is a type of digital read-only memory in which the user can write any type of information or program only once, ठीक है। It means it is the empty PROM chip in which the user can write desired content or program only once, ठीक है। आगे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे क्या होता है। ये सब का आप लोग 11th-12th क्लास के बच्चों को उतना डिप में नहीं जाना है, आप लोग को इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो फुल फॉर्म आप लोग जैसे बताइएगा जरूर, ठीक है। जैसे यहाँ इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसका फिर हमको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। फ्लैश रोम है, एक फ्लैश रोम क्या होता है, फ्लैश रोम ये नॉन वोलाटाइल स्टोरेज में ये है, मेमोरी है, memory chip that can be written or programmed in small units called block और sector, ठीक है। फ्लैश मेमोरी जिसको हम लोग सीडी बोलते हैं गाइस, ब्लॉक एंड सेक्टर किस में डिवाइड होता है, सीडी में होता है। फ्लैश मेमोरी is an EEPROM from computer memory and the content or data cannot be lost when the power source is turned off। It is used to transfer data between the computer and digital services। Good। रोम का एडवांटेज देखिएगा, इस यहाँ पे मतलब हम लिख दिए हैं। पहला पॉइंट है, इट इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी इन विच स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट इवन पावर इज टर्न ऑफ, ठीक है। इट इज स्टैटिक सो इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, कोई इसमें जरूरत नहीं रिफ्रेश करने का। डेटा कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली, इसमें डेटा को आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इट इज इजी टू टेस्ट एंड स्टोर लार्ज डेटा एज कम्पेयर टू रैम, रैम की तुलना में इसमें क्या है, बहुत ईजी है टेस्ट करना एवरीथिंग। दिस कैन नॉट बी चेंज एक्सीडेंटली, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते एक्सीडेंटली। इट इज चीपर देन रैम, उससे सस्ता है, किससे, रैम से। इट इज सिंपल एंड रिलेबल एज कम्पेयर टू रैम, ठीक है, सिंपल एंड रिलेबल, बहुत साधारण है रैम से। इट हेल्प्स टू स्टार्ट द कंप्यूटर एंड लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग होकर कहा जाता है, रोम पे चला जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्टोर डेटा कैन नॉट बी अपडेटेड और मॉडिफाई एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग डेटा, है ना। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या मिलता है, डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस, हर कहीं पे ये क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। एवरीवन नो दैट व्हाट इज रैम एंड व्हाट इज रोम, राइट। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन, एक क्वेश्चन बनता है इससे गाइस। आप कोई भी वाइवा हो, कहीं पे भी हो, आपको ये पूछेगा
दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है ना। सबसे पहला देखिए 11th क्लास के बच्चों और 10th क्लास और 11th के बच्चों के लिए सबसे पहले पहला लाइन तो लिखना है कि इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या करता है, रीड राइट कैन बी परफॉर्म करता है, किसमें, रैम में ओनली। इसमें रोम में क्या करता है, रीड करने का काम करता है। डाटा कैन बी लॉस्ट इन वोलाटाइल मेमोरी व्हेन पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ। जब हमारा पावर सप्लाई टर्न ऑफ हो जाता है तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, लॉस्ट हो सकता है। डाटा कैन नॉट बी लॉस्ट इन नॉन वोलाटाइल मेमोरी व्हेन द पावर सप्लाई टर्न ऑफ। आप अगर इसको सॉल्व भी कर देते हैं इसके, आपका डेटा कहीं जाने वाला नहीं। इट इज फास्टर एंड एक्सपेंसिव मेमोरी। ये हमारा जो रैम है ये फास्ट काम करता है और थोड़ा कॉस्टली है, महंगा है, थोड़ा कीमत इसका ज़्यादा लगता है। रोम का क्या स्थिति है, इट इज ए सोलर एंड लेस एक्सपेंसिव। ये थोड़ा सोलो काम करता है, थोड़ा लेस एक्सपेंसिव मतलब होता है कम दाम में इसको हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज डेटा रिक्वायर्स टू बी रिफ्रेश्ड इन रैम। रैम में क्या करना पड़ता है, जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं तो हमको रिफ्रेशिंग करता है, रेफरेंस लेना पड़ता है, लेकिन रोम में ऐसा कुछ नहीं है। गुड। इसमें देखिए इसका टाइप्स को भी कंपेरिजन में दे दिया है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, एक परमानेंट स्टोरेज स्पेस टू होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब आप अपने डेटा को एक बार अगर आप सेव कर दीजिएगा, आप उसको लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं, ठीक है ना, अस्थायी तौर पे आप उसको रख सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। गाइस सेकेंडरी मेमोरी एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आजकल आने लगा है मार्केट में, यूएसबी हार्ड डिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट रिप्रेजेंटिंग द वेरियस स्टोरेज मीडिया। हार्ड ड्राइव जिसको बोलते हैं, सीडी जिसको बोलते हैं, पेन ड्राइव हम लोग बोलते हैं, यूएसबी सीडी जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, फ्लैश ड्राइव जिसको हम लोग पेन ड्राइव कहते हैं, पेन ड्राइव को भी फ्लैश ड्राइव बोला जाता है। डीवीडी आप लोग देखते हो, डिजिटल वर्सटाइल डिवाइस जिसको बोलते हैं, है ना, on which the computer data and program can be saved as a long term basis। हम लोग लंबे समय के लिए इसको हम लोग सेव करके रखते हैं ये सारा डिवाइसेस में। however it is cheaper and slower than the main memory। प्राइमरी मेमोरी से ये सब जितने भी डिवाइसेस आप देख रहे हो स्लो काम करता है। unlike प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी को छोड़ के बोल रहा है आप सेकेंडरी मेमोरी के जितने भी टाइप्स होता है वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ आपको एक्सेस नहीं कर सकता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट सेकेंडरी मेमोरी डाटा इज फास्ट लोड इनटू रैम। जब भी हम कोई डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, हमारा सेव्ड डेटा को, तो क्या करते हैं, सबसे पहले रैम पे डेटा स्टोर होता है। जब भी कोई फाइल को ओपन करते हैं तो रैम पे चला जाता है, जब तक उस फाइल को हम एक्सेस करते हैं वो रैम पे डेटा हमारा रहता है, ठीक है। एंड देन सेंड टू प्रोसेसर टू रीड एंड अपडेट द डेटा। उसके बाद प्रोसेसर को सेंड करता है और वो रीड करता है, अपडेट करना रहता है तो अपडेट। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आल्सो इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, एंड ऑप्टिकल डिस्क सच एज सीडी एंड सीडी रोम एंड मैग्नेटिक टैप्स को बोला जाता है, ठीक है। गुड एवरीवन, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में एकदम जरूर बोलो सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का फीचर्स देखो, इट इट्स स्पीड इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहला, stored data cannot be lost due to non-volatile nature। It can store large collection of uh, different types such as audio, video, picture, text, software। ये सबको हम कलेक्शन करके अपने साथ स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंट टाइप के लिए, ठीक है। आगे आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। All the stored data in secondary memory cannot be lost because it is permanent storage area even the power is turned off। अगर हम मेरा सिस्टम अप भी हो जाता है, एक बार हम अगर सेव कर दिए हैं तो ये डेटा हमारा कभी परमानेंट टाइप का ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इट हैज वेरियस ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक मेमोरीज टू स्टोर डेटा। यस, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, मैग्नेटिक डिवाइसेस में भी और इस मेमोरीज में भी हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे गाइस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है, ये भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।
आज का क्लास में मैंने बहुत कुछ आप लोग को बताया। प्राइमरी बताया, प्राइमरी मेमोरी का 2 टाइप्स बताया मैंने, उसके बाद उसका एडवांटेज बताया, उसका डिसएडवांटेज बताया, ठीक है ना? सारा कुछ बता दिए हैं। आप लोग एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, लिखोगे, डिफरेंसेस बताए एस रैम डी रैम में, ठीक है ना? उसके बाद रोम के बारे में बताया, रोम में डिफरेंसेस क्या है वो भी बता दिए, ठीक है? आप लोग इसको जरूर एक बार वीडियो को पुश करके देखिएगा, है ना? जहाँ समझ में नहीं आएगा जरूर हम लोग मेरे को बोलिएगा, फिर से आप लोग के लिए एक वीडियो क्रिएट कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस। आपको सपोर्ट जरूर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, खासकर 11th-12th के बच्चों को और 9th-10th हमारे स्कूल के, ठीक है? ये यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस।